लाल किताब आपके सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन है, एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है। डेफिनेटली। तो क्या हर तरीके के प्रॉब्लम का सलूशन है, चाहे इकोनॉमिकली कहें, चाहे आपका फिजिकली कहें, चाहे आपका मेंटली कहें? अगर हाँ तो फिर क्योंकि पैसे को लेकर के लोग बहुत परेशान रहते हैं, तो कोई ऐसी रेमेडी जिससे आप अच्छा खासा पैसा देखो, कमा सकें? मैं आप लोगों को अभी इतनी देर से बहुत कुछ समझा रहा हूँ। जी। तो क्या होता है, जो जनरल उपाय होते हैं ना, वो होते हैं, बट यहाँ पर अपने ग्रहों को प्रिडिक्ट करा के कि आपके लिए कौन सा ग्रह बनता है, किस ग्रह का क्या उपाय बनता है, उस तरीके से करें तो ज्यादा बेटर है। वैसे मैं अगर बताऊं कि आपके पास पैसों की कमी ना आए, एक सिंपल सा उपाय, एक योग मैं ही बना के दे रहा हूँ, किसी की कुंडली में हो या किसी की कुंडली में ना हो, इस उपाय को करेगा तो मैं इतनी श्योरिटी दे सकता हूँ कि इंसान पीछे मुड़कर नहीं जाएगा। इससे पहले अपने व्यूअर्स को कह देते हैं पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए, उपाय बड़ा अच्छा आने वाला है। डेफिनेटली बहुत अच्छा उपाय है। करना क्या है, एक ना तांबे का लोटा लेना है, जी। ठीक है। तांबे के लोटे पर चंदन का लेप कर लेंगे बाहर से, जी। उसमें आधे चने की दाल और आधे चावल ओके। एवरी थर्सडे 43 थर्सडे मतलब 43 बृहस्पतिवार मंदिर में रख के आना है या पुजारी जी के हाथ में पकड़ा के आना है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। जैसे जैसे वो रखता जाएगा उसके जिंदगी में बदलाव हर हफ्ते बाद दिखना शुरू हो जाएगा। अच्छा। और उसकी जिंदगी में जबरदस्त बदलाव है। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, मतलब योग बनाया है। जी जी। ठीक है। तो कई जगह मैं बोलता हूँ नॉनवेज खाना मना है। ठीक है। 2 लोग ग्रहों के लिए तो खासकर बोलता हूँ, एक सूर्य ग्रह 11वें हाउस के लिए और एक शनि 11th हाउस के लिए। जी। सूर्य 11th हाउस के लिए या शनि 11th हाउस के लिए मैं स्पेशल मना करता हूँ कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि शनि 11 के लिए क्या कहा गया है, शनि 11 वाले जितना तू कुकड़ खाएगा तेरा कुकड़ू को बोल जाएगा। अच्छा। ठीक है। तो शनि 11 वालों के लिए हिदायत है कि वो नॉनवेज ना खाए, और सूर्य 11 वाले को तो भैया बेऔलाद भी रख देता है। अच्छा जी। और ये मैंने कई पॉडकास्ट में बोला है, और पॉडकास्ट में बोलने के बाद लोगों ने जो रिजल्ट बताए ना जी, जो इसके आंसर दिए हैं वो यस आए हैं जी। औलाद नहीं है, इतने साल शादी को हो गए, या औलाद पेट में ही मर गई, है ना। बहुत सारे मतलब ऐसे केसेस आए हैं, तो उनका हल मैंने दिया है। फिर जैसे आपने पैसों का एक उपाय बताई, रेमेडीज बताई, लाल किताब का एक उपाय मैंने भी पढ़ा था कुछ टाइम पहले। कहते कि अगर आपके पैसों की किल्लत हो रही है तो चांदी का छोटा सा चौकोर टुकड़ा अपने पास रख लो, पैसे की किल्लत नहीं होगी। तो क्या सच में ये लाल किताब का उपाय कारगर है? हाँ, इसका भी उसका क्यों रखवाया जाता है, ये राहु की मदद के लिए है। अब राहु किससे शांत होता है, अब आप थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा आम लैंग्वेज में। राहु जो है वो है हाथी, और मंगल जो है वो है महावत। ठीक है। अब हाथी अगर महावत पे बैठ जाए तो क्या होगा, उसका तो कचुम्बर निकल जाएगा। कचम्बर निकल जाएगा। और उसी तरह से मंगल अगर राहु पे बैठ जाए तो क्या होगा, तो भी भारी है, कंट्रोल कर लेगा। अच्छा, मंगल कंट्रोल करेगा। महावत जब हाथी के ऊपर बैठ जाएगा तो उसको कंट्रोल कर लेगा। ठीक है। इसी तरह से जो चकोर होता है वो है मंगल। अच्छा, ठीक है। ठीक है। कोई भी स्क्वायर शेप है वो मंगल है, कोई भी गोल चीज है वो बुध है। अच्छा। ठीक है। और चकोर पीस मतलब चंद्रमा, चंद्रमा से ठंडक, अच्छा, तो वो अपने पास रखने से राहु कंट्रोल होता है, तो वो आपके हर चीज में आपको बैलेंस बना देता है, एनर्जी मिली। हाँ, तो ये सबके लिए है ऑलमोस्ट ये उपाय? लगभग सबके लिए है। वैसे शनि और राहु 8th हाउस वाले के लिए ज्यादा अच्छा है। अच्छा। एक काउंटर क्वेश्चन मुझे करना था थोड़ी देर पहले, जब आपने कहा था कि आपका ग्रह खराब, उसका प्रभाव आपके पड़ोसी पर दिखेगा। तो मान लीजिए मैं किसी के पड़ोसी हूँ और किसी का ग्रह खराब चल रहा कोई भी, तो अगर मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊँ, चाहे किसी लाल किताब वाले के पास जाऊँ, तो वो मुझे बता सकता है कि तुम पे जो प्रभाव पड़ा है वो तुम्हारे पड़ोसी की वजह से है? बिल्कुल बता सकता है। जो पढ़ने वाला होगा वो आपकी कुंडली से बता देगा, फलाने घर से ये दिक्कत तुम्हें ये आ रही है, फलाने रिश्तेदार की वजह से ये दिक्कत आ रही है। यही तो सूत्र है लाल किताब में। ओके। बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ।
आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की पहचान क्या है? आपको जाकर बताना ना पड़े वो कि आप खुद आए आपकी किस लिए। परेशानियां बताएं। बिल्कुल। वो आपको बताना ना पड़े कि मैं इसलिए आई हूँ। आप सिर्फ अपनी डिटेल दें, अपना टाइम दें, चुप करके बैठ जाएं। अब उसको आपको पढ़ने दो। 5 मिनट के अंदर कोई भी एस्ट्रोलॉजर है बहुत अच्छे से पढ़ के आपको बता सकता है कि आपकी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपकी चल रही है, ऐसा आपका नेचर है, आपके घर में ऐसा चल रहा है, आप इस प्रॉब्लम की वजह से मेरे पास आई हैं, इसका हल मेरे पास ये है। उसके बाद मैं पूछता हूँ जी बताओ आपको और क्या जानना है।